ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चारधाम यात्रा का आगाज हो गया है। यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं। बाबा केदारनाथ के भी कपाट खुले हैं। विधिवत पूजा अर्चना के साथ में खोले गए हैं कपाट। 22 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अपना रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। तो बता दें आपको कि चारधाम यात्रा का आगाज हुआ और यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, इसके साथ ही बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के कपाट खुले, बाबा केदारनाथ धाम के भी कपाट खुले। विधिवत पूजा अर्चना के साथ कपाट खोले गए हैं। 22 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अपना रजिस्ट्रेशन यात्रा के लिए करा लिया है। अब बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलेंगे। तो बता दें कि 2 दिन बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खोले जाएंगे। फिलहाल केदारनाथ धाम, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं। बड़ी ही सुंदर तरीके से मंदिरों को, इन धामों को सजाया गया है। देखिए, जो तस्वीर है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी खूबसूरती से धामों की सजावट की गई है। बड़ी संख्या में इस वक्त लोग मौजूद रहे। सबसे पहले केदारनाथ धाम में दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री धामी और उनका परिवार पहुंचा। आपको बता दें कि यात्रा आज से शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं यात्रा के लिए, दर्शनों के लिए। केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का श्री गणेश हो गया। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई। विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सुबह 7 बजे से पहले केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोले गए और जय केदार के जयकारों के साथ केदार नगरी गूंज उठी। कपाट खुलने के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। वहीं केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी के साथ दर्शन के लिए पहुंचे। कपाट खुल गए हैं, बाबा केदार के कपाट खुल गए हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत उत्सव का दिन होता है, बहुत खुशी का दिन होता है, जिसकी प्रतीक्षा लगातार उत्तराखंड वासी भी करते हैं, चारधाम वासी करते हैं, पूरे देशवासी करते हैं। वो दिन आज हो गया है और यात्रा अच्छी हो, मंगलमय हो। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यात्रा के सभी इंतजाम राज्य की तरफ से किए गए हैं, प्रशासन ने भी किए हैं। बहुत सारे हमारे तीर्थद्रोही समाज के लोग हैं, मंदिर समिति के लोग हैं, सारे लोग मिलकर यात्रा को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद यमुनोत्री धाम के कपाट सुबह 10:29 पर और फिर गंगोत्री धाम के कपाट 12:25 पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। जिसके बाद अब बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के लिए भक्तों को 12 मई का इंतजार करना पड़ेगा। इस दिन सुबह 6 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। माँ यमुना जी से जितने भी सनातन प्रेमी आज यमुनोत्री धाम में हैं, उन सब के लिए माँ यमुना जी से प्रार्थना करूंगा और आने वाले लोगों के लिए भी एक प्रेरणा होगी है कि माँ यमुना जी का पहला स्थान है। यमुनोत्री आकर पहले अपनी यात्रा सफल करें, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ, फिर बद्री विश्वास। उत्तराखंड की जो नींव है, जो स्तंभ है, वो चारों धाम के कपाट आज खुल चुके हैं, जिससे पूरा उत्तराखंड ही नहीं अभी तो पूरा भारतवर्ष जो है सिंचित होता है। और आज यात्रा यहाँ पर यमुना जी का कपाट यहाँ पर आप सभी के सामने खुल गए हैं और इसके बाद जो है चारों धाम की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। बड़े हर्ष और उल्लास के साथ आप सभी यात्रा करें। 5 दिन से यहीं पे ठहरे हुए हैं। माँ यमुना और माँ गंगा की कृपा से यहाँ पे जो मूर्तियाँ की स्थापना थी, प्राण प्रतिष्ठा थी, हमारे सचिव सुरेश जी ने हमारे को ये मार्गदर्शन कराया। इस कारण हम यहाँ पे आए हैं और प्राण प्रतिष्ठा में हमने भाग लिया है। हम यमुनोत्री धाम में प्राण प्रतिष्ठा के लिए आए हैं, माँ यमुना, माँ गंगा के। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम पिछले साल भी आए थे,
हम और आगे आना चाहेंगे और हमेशा माता के दर्शन करना चाहेंगे। तृतीया के पावन पर्व पर आज विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचे हैं और आज चार धाम यात्रा का भी आगाज हो गया, क्योंकि आज यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट देश और दुनिया के श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। और यहाँ पर जो गंगा माँ की मूर्ति है उसके दर्शन करने के लिए यहाँ पे हजारों श्रद्धालु आए हैं और आज पहले दिन ही जो यहाँ पे दर्शन करते हैं वो पुण्य के भागीदार होते हैं, ऐसी मान्यता है। और जो चार धाम यात्रा का आगाज आज गंगोत्री और यमुनोत्री धाम से, जो गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने से हो गया है। कपाट खुलने के साथ ही केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम को फूलों से सजाया गया है। केदारनाथ मंदिर को 20 क्विंटल से ज्यादा फूलों से सजाया गया। वही धाम में दर्शन के लिए इस बार श्रद्धालु आस्था पथ से जाएंगे, जहां बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था है। बारिश और बर्फबारी से बचने के लिए रेन शेल्टर बनाए गए हैं। चारधाम यात्रा के लिए अब तक 22 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इसी आंकड़े को देखते हुए इस बार भी प्रदेश सरकार को चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का नया रिकॉर्ड बनने की उम्मीद है। आज 10 मई को तय समय पर उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। इस चारधाम यात्रा की सरकार काफी दिनों से तैयारियां कर रही थी और तय समय पर 3 धामों के कपाट आज खोल दिए गए हैं। सुबह 7 बजे केदार धाम के कपाट खोले गए, इसके बाद 10:29 पर यमुनोत्री धाम के कपाट और 12:25 पर गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। एक दिन पहले ही तीनों धामों में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हो गई थी और ये भीड़ इंतजार कर रही थी कपाट खुलने का। कपाट खुलने के बाद इन लोगों ने दर्शन किए और फिर अपने गंतव्य के लिए निकल गए। धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक रीति रिवाज, सनातनी परंपराओं और सनातनी में नियम कायदे कानूनों के अनुसार मंत्रोच्चारणों के बीच तीनों धामों के कपाट जब खुले तो एक भारी भीड़ वहां पर श्रद्धालुओं की पहले से ही जमी हुई थी। और इधर ऋषिकेश में रजिस्ट्रेशन केंद्र पर भारी भीड़ अभी भी रजिस्ट्रेशन कराने में लगी है। कल शाम तक का जो आंकड़ा है 23 लाख लोगों ने चारधाम यात्रा करने के लिए पंजीकरण कराया था और ये भीड़ अगर ऊपर पहुंचेगी तो किस नगर की, किस धाम की कितनी क्षमता है, ये देखना सरकार की प्रायोरिटी में होना चाहिए। हालांकि इसका एक मैकेनिज्म सरकार को निकालना होगा कि बहुत भीड़ ऊपर ना हो, अन्यथा चारधाम यात्रा का मजा खराब भी हो सकता है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। तो ज्यादा जानकारी के लिए अजीत सिंह राठी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अजीत सिंह, चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम और केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं और विधिवत पूजा अर्चना भी हुई है। बड़ी संख्या में लोग भी आज मौजूद रहे हैं। अगर आज के पूरे दृश्य की हम बात करें, जो शुरुआत हुई है चारधाम यात्रा की, वो किस तरह की रही, पहले तो आप ये जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए आज बहुत भव्य तरीके से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है और सुबह अपने नियत समय पर 7 बजे केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए। उसके बाद मां यमुनोत्री धाम के कपाट खुले, गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए। और हाल ये था कि जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं और जो चारधाम की यात्रा करते हैं, वो एक दिन पहले ही इन तीनों धामों में आकर जमा हो गए थे। लोगों को इस बात की भी परवाह नहीं थी कि वहां रहने के पूरे इंतजाम होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन भक्ति भाव से, जो श्रद्धा भाव से आ रहा था, वो सब इन सुविधाओं की चिंता भी नहीं करता है। लेकिन तीनों धामों में कल से ही हजारों श्रद्धालु वहां पर जुटे हुए थे और इस भव्य आगाज के लिए, इस भव्य शुरुआत के लिए पूरे इंतजाम किए गए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सपरिवार खुद ही केदारनाथ में जमे हुए थे। उन्होंने वहां पर दर्शन किए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की उन्होंने वहां पर पूजा भी कराई। तो उन्होंने प्रशासन को भी हिदायत दी है कि किसी तरह की कोई अव्यवस्था कहीं ना होने पाए। तो अभी भी यात्रियों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और चारधाम यात्रा, 4 धाम में से 3 धामों के कपाट आज खुल चुके हैं और चौथे धाम यानी बद्री विशाल के धाम का, बद्रीनाथ धाम का के जो कपाट हैं वो 12 तारीख को, 12 मई को खोले जाएंगे। उसकी तैयारियां भी पूरे जोरों शोरों से चल रही है। वहां भी आज जिला प्रशासन की टीम ने आज पूरा निरीक्षण किया, क्या क्या व्यवस्थाएं पर होनी चाहिए। तो यानी 4 धाम की यात्रा पर आने वाले लोगों के लिए आज से 3 धाम के कपाट खुल गए हैं। तीनों धामों में वो अपना आकर के दर्शन कर सकते हैं, यहाँ पर पूजा पाठ कर सकते हैं
और इसके अलावा एक चीज और यहां पर ध्यान देने वाली है कि यात्रियों की संख्या का कोई एक मैकेनिज्म सरकार को खोजना होगा, क्योंकि यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कल की जो आंकड़ा अभी आपने अपने दर्शकों को बताया, 23 लाख के आसपास श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया था। लगातार श्रद्धालुओं की यात्रा का पंजीकरण की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और लेकिन आज पूरा का पूरा दिन बहुत ही भव्य तरीके से गुजरा और जितनी भी भीड़ थी सभी ने दर्शन किए, अपनी बारी बारी से दर्शन किए। और इसके अलावा केदारनाथ में जरूर जो डंडी कंडी वाले हैं, जो घोड़ा खच्चर चलाने वाले हैं, तीर्थ पुरोहित पंडितों की जो दुकानें हैं, व्यापारियों की दुकानें हैं, वो अपनी अपनी मांगों को लेकर आज हड़ताल पर जरूर रहे। उससे थोड़ा सा श्रद्धालुओं को जरूर दिक्कत हुई, लेकिन ऐसा कोई एक बड़ी समस्या कहीं नहीं आई। तीनों धामों में लगातार सुबह से शाम तक दर्शन करने का सिलसिला अभी भी जारी है। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जी चलिए अब आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने तमाम तैयारियां की हुई हैं। यात्रियों के स्वास्थ्य को लेकर भी प्रशासन अलर्ट मोड पर दिख रहा है। चारधाम मार्गों पर जगह जगह स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल टीमें लगाई हुई हैं, जिससे यात्रियों को तुरंत इलाज मिल सके। इसी मुद्दे पर न्यूज स्टेट ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से खास बातचीत की है, देखिए। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा शुरू हो गई है और उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को लेकर क्या क्या स्वास्थ्य व्यवस्थाएं की गई हैं और टिहरी जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से हम बात करेंगे कि क्या क्या यहां पर स्वास्थ्य को लेकर व्यवस्था की गई है जो यात्री उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर आ रहा है। सर, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। सर, उत्तराखंड की चारधाम यात्रा आज शुरू हो गई है और जो यात्री यहाँ पहुंच गए, क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि चारों धाम के यात्री जनपद टिहरी गढ़वाल से ये होकर ही गुजरते हैं, तो ये एक हमारा बहुत महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। तो इसके लिए हमने इस बार जो है 19 जो राजकीय चिकित्सालय हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जो यात्रा मार्ग पर स्थापित हैं, उनके अंदर सारी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित की हैं, जैसे कि जीवन रक्षक औषधियां, ऑक्सीजन की व्यवस्था और उपकरण, जो भी अन्य उपकरण है ईसीजी से लेकर पल्स ऑक्सीमीटर, बीपी इत्यादि, वो सब हमने जो है चाक चौबंद की हैं। इसके अलावा जो डॉक्टर और फार्मासिस्ट और नर्सेज हैं उनकी भी सफिशिएंट मतलब मात्रा में तैनाती की है और उनको इस बार विशेष प्रशिक्षण भी दिलाया गया है ताकि जो यात्रा से संबंधित विशेष कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं, जैसे उल्टी, दस्त, एक्सीडेंट हो जाना या हृदय गति रुक जाना या हृदय घात लगना या सांस की जो समस्याएं आती हैं मेरे पेशेंटों में, तो उन सब के लिए हमने विशेष प्रशिक्षण इनको जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऋषिकेश के माध्यम से दिलाया है। और इसके अलावा जो है हमारी 16 जो है 108 एम्बुलेंस और 14 जो है विभागीय एम्बुलेंस यात्रा मार्ग पर तैनात हैं, ताकि यदि किसी भी प्रकार की घटना, दुर्घटना या कोई भी हमें सूचना मिलती है कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको हम उच्च स्तरीय गुणवत्तापूर्वक तत्काल सेवा प्रदान कर सकें। टिहरी जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि जो भी यात्री यहाँ आ रहा हो, अतिथि देव भव के तहत हम उनकी सेवा करने के लिए तैयार हैं और साथ ही ये अपील भी की है कि जब वो चार धाम की यात्रा पर आ रहे हैं तो अपने व्यवस्था के तौर पर साफ पानी, खान पान स्वच्छ रखें, जिससे कि उनके स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी न हो। और साथ ही कहीं कोई समस्या आती है तो जो टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं उन पर संपर्क कर सकते हैं। अरविंद नौटियाल, न्यूज स्टेट, टिहरी गढ़वाल। बड़ी खबर है रुद्रप्रयाग से, जहां पर केदारनाथ धाम में तोड़फोड़ से व्यापारियों में आक्रोश देखा जा रहा है। बता दें कि आक्रोशित व्यापारियों ने प्रतिष्ठान बंद रखे। तीर्थ पुरोहितों ने भी नहीं किया पंडिताई का काम और घोड़े खच्चर और डंडी कंडी वालों ने भी हड़ताल रखी हुई है। यात्रा पड़ाव में प्रतिष्ठान बंद होने से तीर्थयात्री भी परेशान नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं रुद्रप्रयाग से, जहां पर केदारनाथ धाम में तोड़फोड़ से व्यापारियों में आक्रोश देखा जा रहा है। आक्रोशित व्यापारियों ने प्रतिष्ठान बंद रखे हुए हैं। तीर्थ पुरोहितों ने भी पंडिताई का काम नहीं किया है। यहाँ पे बाबा के दर्शन किए और मतलब यहाँ देखा कि होटल वगैरह बंद है, तो मतलब व्यवस्था नहीं हो पा रही है पब्लिक की, तो पब्लिक परेशान भी है। आज वैसे सब कुछ बंद है, ना कुछ खाने पीने रखने के लिए एक कप चाय नहीं मिली, ना पानी नहीं मिल रहा है, यहीं से घर के काम चला रहे हैं। तो अगर किसी को लगता है किसी भूख लगी है तो वहाँ जाकर खा सकता है, भंडारे में जाके खा सकता है। आज यहाँ पे केदारनाथ
नागपुर तो डिस्ट्रिक्ट कॉलेज के लिए बंद रहेगा। ये बंद इसलिए रहेगा कि सरकार के जो कुछ अधिकारी यहाँ पे आए, उन्होंने अपनी मनमानी से जो है ये जो मेन रास्ता था इसकी खुदाई करके और इसको जो है दूसरी आपदा का न्योता दे दिया है। और भगवान का जो सामने का रास्ता था, मुख से नहीं, ये बेमुख कर दिया है। ऋषिकेश में यात्रा शुरू होने के पहले ही दिन पंजीकरण कार्यालय परिसर में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लिमिटेड पंजीकरण होने की वजह से यात्री परेशान दिखे, जिसके बाद डीएम सोनिका सिंह ने निरीक्षण कर अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं। है कि हम लोग ये बताया गया कि अभी रात हो गया 10 बजे, अब टोकन कल मिलेगा। पूरी रात हम लोग रह गए। जब आज सुबह टोकन का नंबर आया तो टोकन बोल रहे कि 12 बजे के बाद मिलेगा और 10 बजे अनाउंस कर दिया कि लाइन में हो जाइए, टोकन जारी है। और हम लोग लाइन में हो गए। लाइन के बाद फिर 2 घंटे के बाद धक्का मार के बाहर निकाला गया। सुबह से इतना परेशान कर रहे हैं। पहले कहते हैं टोकन संग में ग्रुप एडमिन लगाओ, फिर कहते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए ग्रुप का आदमी लगा दीजिए, उन सारे रजिस्ट्रेशन दे देंगे। फिर कहते हैं लाइन में लगना होगा, सब कुछ तब फोटो खींचेगी। जब हम कहते हैं सब लोग लाइन में लगने को तैयार है तो एक मिनट होमगार्ड हमारा कहता है मैं किसी को लाइन में लगने नहीं दूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है। सर दिक्कत ये है, 8 जगह तोड़ने के बाद टोकन पाया और टोकन के बाद बगैर टोकन वाले लगे हैं। तो मैंने कहा कि भैया टोकन वालों को निकाल दो, फिर बंद हो जाए। पुलिस वाले कह रहे हैं नहीं, जो लाइन में है सबसे पीछे भागो। हमने पूरा एरिया एक बार देखा है और सभी जगह पे हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ कोई अगर किसी यात्री को असुविधा हो रही है तो उसका किस तरह से निराकरण किया जाए। और अभी हमने देखा है कि व्यवस्थाएं ऑलमोस्ट सब जगह पे सुचारू रूप से चल रही के जो हमारा 4 धाम का एक देखा जाए मेन हॉल्टिंग स्टेशन हो जाता है, जहाँ पर हर जगह के यात्री आके यहाँ पर रुकते हैं, अपना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी कराते हैं और जिनका रजिस्ट्रेशन होता है वो भी कोशिश करते हैं कि यहाँ रात्रि में रुककर प्रातः यहाँ से निकल जाए। तो व्यवस्थाएं पूरी यहाँ पर प्रशासन के साथ मिलकर जो भी हमारे रुकने की व्यवस्थाएं हैं उसको भी समय समय विजिट किया जा रहा है। जो हमारा रजिस्ट्रेशन काउंटर है यहाँ भी राउंड द क्लॉक एक अधिकारी डेडिकेटेड और पुलिस फोर्स लगाया गया है। तो वहीं 12 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे, जिसके लिए जोशी मठ के नरसिंह मंदिर से आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी स्थल गाडू घड़ा तेल कलश विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ पांडुकेश्वर के लिए रवाना हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और श्रद्धालु यात्रा में शामिल हुए और इसके बाद अब शनिवार को यात्रा पांडुकेश्वर से भगवान बद्री विशाल पहुंचेगी और 12 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। बद्रीनाथ धाम का मैंने स्वयं भी 3 से 4 बार हमने निरीक्षण किया है। उसमें शासन से जो सचिव पीडब्ल्यूडी हैं उनके द्वारा भी भौतिक निरीक्षण किया गया था। उसमें सभी व्यवस्थाएं हमारी सुचारू हो गई है। लास्ट मिनट जो पेयजल है या शौचालय हैं उसमें मरम्मत की कार्रवाई चल रही है, कुछ रस्तों की मरम्मत की कार्रवाई चल रही है, वो हमारी अगले 1-2 दिन में पूरी हो जाएगी। उसके अतिरिक्त सभी व्यवस्थाएं सुचारू हैं। साथ ही साथ इस बार हम ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि मई जून में संभावना है कि भारी संख्या में इस बार लोगों के आने की संभावना है यात्रियों की, तो उनके लिए टोकन स्लॉट मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें लोगों को लंबे टाइम के लिए क्यू में न लगना पड़े। तो वहीं पंच केदारों में तृतीय केदार के नाम से विश्व विख्यात भगवान तुंगनाथ के कपाट वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए गए हैं और इस दौरान विभिन्न राज्यों से आए सैकड़ों श्रद्धालु कपाट खुलने के साक्षी बने। वहीं तुंगनाथ सहित सभी सहायक मंदिरों को लगभग 8 क्विंटल फूलों से सजाया गया था और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। ये हमने यहाँ पे पालकी में भगवान को आते हुए देखा और सच में रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा एक्सपीरियंस आपको जरूर आना चाहिए इस टाइम पे, स्पेशली यहाँ का कल्चर एक्सप्लोर करिए, आप यहाँ के मंदिर एक्सप्लोर करिए और दर्शन करिए। भगवान ने सारी क्षेत्र की भ्रमण करके और अपने मंदिर की पूरी 3 बार परिक्रमा करके भगवान भूतनाथ के दर्शन करके सारे क्षेत्र के रक्षक जो भगवान जहाँ भूतनाथ हैं उनके मंदिर में, और उसके बाद जो है अब डोली जो है भगवान की भगवती के मंदिर के सामने रखी गई है और उसके बाद पंच पुरोहितों द्वारा वहाँ से जो डोली में जो है वो मूर्तियाँ थी वो निकाली जाएंगी और इसके बाद जो है मूर्तियाँ भगवान के मंदिर में अंदर स्थापित कर दी जाएंगी। कर्णप्रयाग से खबर, जहां पर सीईओ प्रमोद शाह ने